सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है और जैसे ही मेरे भाई एग्जाम खत्म हुआ, बच्चे कमेंट करने लग गए कि सर रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मेरे भाई बच्चों को जानना है। मान लो कि किसी बच्चे के कम नंबर बन रहे हैं तो वो तो अगली एग्जाम की तैयारी करेगा। तो सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाएगी। साथ में बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट है कि कितने गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे, बहुत बोलते हैं कि 5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे। यानी बच्चों के मन में ये डाउट है कि कितने गुना छात्रों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। फिर दूसरा डाउट है मेरे भाई कि आंसर की कब तक देखने को मिलेगी और भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में एक एक करके ये सारे डाउट मैं आप सभी के दूर करने वाला हूं। बस मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं, 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं और फिर मेरे भाई कमेंट में आके उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों का कितने नंबर आ रहे हैं। भाई आपने एग्जाम दिया है तो एक मोटा मोटी अंदाजा हो जाता है कि भाई इतने क्वेश्चन हमने किए हैं और लगभग इतने क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। तो आपको कमेंट करना है कि लगभग आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कौन से जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, कौन सी कैटेगरी आप लोगों की है, ठीक है मेरे भाई, कौन सी कैटेगरी आप लोगों की है और कौन सी डेट को और कौन सी शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम था। बस इतनी चीज एक बार आप कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे, उसके बाद में ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। कितने नंबर आपके आ रहे हैं, किस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया, कौन सी कैटेगरी आपकी है और किस डेट को और किस शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम था, ये चीज एक बार आप कमेंट कर दो। तो मेरे भाई देखो, अब मैं आपके एक एक करके सारे डाउट पूरे करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कितने गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे। तो मेरे भाई 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा, ठीक है भाई। तो 32,000 के समथिंग वैकेंसी थी, यानी कि भाई 32,400 के समथिंग कुछ वैकेंसी थी, ठीक भाई, 32,400 के समथिंग में कुछ वैकेंसी थी। अगर मैं 3 गुना बच्चे लगाऊं तो ये मान के चल लो कि 97,000 प्लस बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा, ठीक है भाई। अब फॉर्म चाहे 1 करोड़ बच्चों ने भरा हो चाहे 2 करोड़ बच्चों ने भरा हो, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल के लिए मात्र और मात्र कितने बच्चे पास किए जाएंगे, 97,000 के लगभग में बच्चे पास किए जाएंगे, यानी कि 3 गुना बच्चों को पास किया जाता है। तो ये डाउट तुम्हारा दूर हो गया होगा। अगला डाउट मेरे भाई आप लोगों के मन में है कि आंसर की कब तक आएगी। तो मैं बता दूं मेरे भाई, रेलवे का अगर तुम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो रेलवे 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है अपनी आंसर की जारी कर देता है। तो मेरे भाई उस हिसाब से देखा जाए तो 10 तारीख को तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, 17 तारीख तक तुम्हारी आंसर की आ जाएगी, 17 फरवरी तक। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ग्रुप डी में ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे, तो हो सकता है कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए। तो ये मान के चल लो कि 20 फरवरी तक जो है आप लोगों की आंसर की आ जाएगी 100% गारंटी के साथ में। तीसरा डाउट तुम्हारे मन में है कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में भी बता दो। तो मेरे भाई देखो, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आ चुकी है। अब नई वैकेंसी पे काम कब शुरू होगा, जब ये वाली वैकेंसी क्लियर होगी। भाई 2026 की वैकेंसी पे काम कब शुरू होगा, जब 2025 वाला काम खत्म होगा। तो मेरे भाई कहते 2026 वाले का इनको एग्जाम भी करवाना है, इनको मेरे भाई आंसर की भी देनी पड़ेगी, फिर इनको उसका रिजल्ट भी लेना पड़ेगा। तो वो सारे काम कब होंगे, जब ये वाली भर्ती कंप्लीट होगी। तो ये मान के चल लो मेरे भाई
कि मई या जून तक, ठीक है मेरे भाई, कब तक, मई या जून तक मेरे भाई इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई रिजल्ट देखो, फिजिकल के रिजल्ट आने के बाद में आपको पता है कि फिजिकल भी करवाना पड़ेगा इनको, फिर फिजिकल करवाने के बाद में, ठीक है, मेडिकल भी होगा, मेडिकल होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में इनको नौकरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई, ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इनका रिजल्ट आए। तो फरवरी में एग्जाम खत्म हुआ है, तो आप ये सोचोगे 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कब भी नहीं होगा, 100% ही नहीं होगा। तो ये मान के चल लो कि मई जून तक जो है इनका रिजल्ट जो है ये जारी कर देंगे। तो तीनों डाउट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई कट ऑफ की। अब कट ऑफ मेरे भाई बहुत बड़ा खतरनाक मामला है, तो हम बात करेंगे इस कट ऑफ से पहले कि पिछले साल जो है रेलवे ने क्या किया था मेरे भाई, कितनी इनकी कट ऑफ वगैरह जो है यहां पर गई थी। तो ये मेरे भाई अब से पहले जो 1 लाख वैकेंसी थी ना, अब से पहले जो 1 लाख वैकेंसी थी, उन 1 लाख वैकेंसी की ये फिजिकल की कट ऑफ है। अब मेरे भाई यहां पर तुम एक चीज ध्यान देना कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी। फिर मेरे भाई इस बार वैकेंसी कितनी है, 32,000 के समथिंग में वैकेंसी है। अब अगर मैं पेपर की बात करूं ना, तो इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में तो कठिन ही है मेरे भाई, ठीक है। तुम चाहे जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे पूछ लेना, या फिर ठीक है पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना। उससे अगर हम तुलना करें ना, तो पिछले साल के पेपर से तो ज्यादा ही कठिन है इस बार का पेपर, ठीक है। यानी कि तुम ये मान लो कि साइंस मान लो तुम इजी मान लो, तुम मैथ को भी इजी मान लो, तुम रीजनिंग को भी इजी मान लो, लेकिन करंट अफेयर को करने में मेरे भाई पसीने आ गए, ठीक है। तो ये मान के चल लो कि इस बार का पेपर पिछले बार से तो कठिन ही था। अब पिछली बार 1 लाख वैकेंसी में अगर इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो इस बार वैकेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा कम है भाई। पिछली बार से तो लगभग 70,000 वैकेंसी तो वैसे ही कम है, ऊपर से देखो वैकेंसी कम, पेपर कठिन। तो ये मान के चल लो कि कट ऑफ, ठीक है, वैकेंसी कम हो गई तो पेपर कठिन हो गया, चलो इस चीज को तो हम यहां पर खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी इतनी कट ऑफ तो जाएगी, इतनी तो हम मान के चलते हैं, इससे कम तो कभी नहीं जाएगी। तो मेरे भाई तुम ये देख लो, अपने अपने जोन देख लो कि किस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, और अपनी अपनी कैटेगरी देख लो कि कौन सी कैटेगरी में तुम आते हो, ठीक है। और अगर इतने नंबर है तो वही फिजिकल की आस लगाना, इससे कम नंबर अगर तुम्हारे हैं तो सोचना भी मत कि फिजिकल में नंबर आ जाएगा। वैसे भी मात्र 97,000 बच्चों का ही फिजिकल होगा, तो तुम ये सोचो कि मेरे तो 20 नंबर है और फिजिकल में नंबर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो कम से भी कम इतने नंबर तो होने चाहिए, इससे कम है तो सोचना ही मत कि नौकरी लग जाएगी। नौकरी तो छोड़ो, फिजिकल में भी नंबर आएगा, ठीक है। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो फिजिकल की सोच सकते हो। तो अपनी अपनी जोन देख लेना, अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ भाई फिजिकल में नंबर आ जाएगा। वरना इससे कम नंबर है तो सोचना भी मत कि इस बार तुम्हारा फिजिकल में नंबर आएगा। अगली एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी होगी उनको तो समझ में आ गया होगा, बाकी जो 2 मिनट वीडियो देखते हैं उनके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।